वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मिथिलेश कुमार, योर टीचर एंड मेंटर। मैं आप सभी को इंग्लिश की क्लासेस लूंगा हमारे चंदन सर के यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से आप हमारे चैनल पर आकर के जुड़ जाएं, फास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मैं मिथिलेश कुमार आप सभी को क्लास 9 से लेकर के 12 तक की सारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर, एसे, नोटिस, लेटर प्लस बुक के चैप्टर के एक समरी क्रिटिकली एकदम लाइन बाय लाइन सब कुछ आपको समझाऊंगा इस चैनल पर। साथ ही साथ में अगर आप बैंकिंग, एसएससी, केवीएस, रेलवे इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपके ग्रामर पार्ट्स भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज से। मैंने देखा है कि आप सभी के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में ग्रामर की, क्योंकि हिंदी तो आप लोग आम बोलचाल में बोल लेते हैं या इधर उधर से सुन करके आप उसी इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं तो आसानी से उस भाषा को ग्रहण किए हुए हैं अपने अंदर, जिसको आप छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ग्रामर आपका ऐसा पार्ट है इंग्लिश में जो आपको बहुत दिक्कत क्रिएट करता है। तो हम शुरू करते हैं ग्रामर से ताकि आपकी हर जगह की समस्या दूर हो सके। आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर में टेंस से। टेंस, पहले तो हम ये जानने चाहेंगे कि जो टेंस है वो शुरू से हम लोग सीखते हुए आए हैं। टेंस में हम सीधा ट्रांसलेशन कर देते हैं, किसी वाक्य का हिंदी से इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर देते हैं और हमें पहचानने की जरूरत होती है। तो मान लो हम यहां पर लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसकी पहचान हमें शुरू से बताया गया है कि जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है या तो है, लगा हो, वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। एग्जैक्टली हम सब ने इसी तरह से सीखा है, लेकिन आज से जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बिल्कुल आपको एकदम नया लगेगा। देखो मेरी जो क्लास है ना, उस क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा या सब कुछ नया लगेगा, जो आज तक आप पढ़ते आए उन सबसे डिफरेंट लगेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर मेरे को तो बिल्कुल एकदम माइंड ही फ्रेश हो जा रहा है, बिल्कुल मैं एकदम क्लियर हो चुका हूं। पहले जो मैंने पढ़ा है इस चीज को पता है, तुम्हें छोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। ये हिंदी में पहचान, ता है, ती है, तो है, ये सब हम नहीं करने जाएंगे। देखो हम जब इंग्लिश करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम सीधा इंग्लिश से इंग्लिश सीखेंगे। देखो बच्चा क्या है, हमारे पास जो फॉरेनर्स आते हैं क्या वो किसी भी चीज का हिंदी और इंग्लिश को ढूंढते फिरते हैं? नहीं, उनके मायने में जो अपने स्टेट में उनको सिखाया गया है या अपने कंट्री में जो उनको सिखाया गया है वही चीज को वो वैल्यूएशन देते हैं, ना कि उसका वो हिंदी ढूंढने शुरू करते हैं। अब खुद सोचो, आई है, आई का आप क्या ढूंढते हो हिंदी? मैं। यू लिखा मैंने, यू का हिंदी आप क्या ढूंढते हो? तुम। अरे बेटा ऐसे इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे, ऐसे इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे। आज से इस चीज का आप निश्चिंत कर लो, निर्णय ले लो और अपने आप से वादा कर लो कि सर आप जो आप पढ़ाओगे वो आंख बंद करके पढ़ूंगा। मुझे पता है आप सब में से कई ऐसे हैं जिनको आता भी होगा टेंस, कई लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो सब के सब एक बात ध्यान दो बेटा कि बस एकदम क्लियर होकर के बैठना है और कुछ दिमाग में ये अटाकर चलना है कि कुछ नया सीखने आया हूं मैं। ठीक है, आपकी जितनी भी नॉलेज है वो सब सराहनीय है, लेकिन उस नॉलेज में थोड़ा सा मिथिलेश सर का भी एक नॉलेज देख लो, फिर जज करना कि इंग्लिश ऐसे पढ़ने में आसान है कि पुराने वाले समय में जो हमने पढ़ा था वो इंग्लिश में आसान है। तो चलिए हम ये चीज को शुरू करते हैं। आज से बेटा हम जब भी इंग्लिश करेंगे तो आई का मतलब हमारा मैं नहीं, आई का मतलब आई ही रहेगा, यू का मतलब यू ही रहेगा। इसकी हम हिंदी ढूंढने नहीं चलेंगे। देखो जो फॉरेनर होता है वो आपके पास आता है तो वो मैंगो बोलेगा, तो मैंगो का मतलब ये वही शब्द है मैंगो, जो इसका आकार ऐसा है ये मैंगो है, वो इसको आम नहीं जानता है। लेकिन आप क्या करते हो, मैंगो का हिंदी आम ढूंढते हो और आम का इंग्लिश
मैंगो ढूंढते हो, ऐसे करते रहोगे पूरी जिंदगी और इंग्लिश आपको नहीं आएगी मेरा बच्चा। तो शुरू करो, आज से एकदम चुपचाप से बैठ जाओ, कॉपी किताब निकाल लो। इंग्लिश हम आज पढ़ेंगे नहीं, इंग्लिश को हम समझेंगे, दिमाग में हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे जैसे मम्मी हमें गिलास में दूध घोल करके देती है और हम उसको गटक जाते हैं। तो देखिए, आज तक हमने जो टेंस पढ़ा है, टेंस का मतलब आप पढ़े हो बेटा काल, राइट? सभी को पता है ना टेंस का मतलब काल, ठीक है। अब खुद आप ही बताओ काल का मतलब और क्या होता है? अगर सिंप्लीफाई इसको हम करें तो क्या होता है? ये होता है समय। और समय को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं मेरा बच्चा? तो इसको हम कहते हैं टाइम। अब बताओ मेरे बच्चा, टेंस आप पढ़े हो काल, काल का मतलब होता है समय, समय का मतलब होता है टाइम। अब एक बात बताओ, ये आपको किसने बोला था कि टेंस का मतलब काल होता है? ये बात सही है कि टाइम का मतलब काल और समय होता है, ना कि टेंस का मतलब होता है काल। हर व्यक्ति जो है मेरा बच्चा 3 समय में जीता है। यहां लिख देता हूं मैं, हर व्यक्ति 3 समय में जीता है, जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ना कि 3 टेंस में जीता है। अगर आपने ये पढ़ा है कि टेंस का मतलब काल होता है, तो अभी के अभी उसको काट दो, एकदम काट दो। किसको? लिखे हुए टेंस को, क्योंकि टेंस का मतलब काल नहीं, टाइम का मतलब होता है काल और समय। और हर व्यक्ति जो है समय में जीता है, ना कि टेंस में जीता है। तो आप बोलोगे सर तो फिर हम टेंस पढ़ रहे हैं, टेंस क्या चीज है? किस चिड़िया का नाम है टेंस? ये तो बता दो सर। आप तो टेंस को बता दिए टाइम, और टाइम का मतलब समय बता दिए, समय का मतलब काल बता दिए, लेकिन फिर टेंस कहां गया सर? जल्दी से बता दो। तो यही बात मैं आपको समझाने के लिए यहां पे आया हूं मेरा बच्चा, कि ये सब आपको छोड़ने में ना थोड़ा समय लगेगा, मेरी क्लास में थोड़ा आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन अगर आप लगातार हमारी वीडियो को देखते रहोगे, जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहोगे, सब समझ में आएगा। और मैं आपको 1 महीने का कोर्स 1 घंटे में करवा कर दूंगा। और फिर उसके बाद बात करना हमसे। किसी भी बच्चे के साथ जब नजर मिलाओगे, उसकी नजरें आपके सामने खड़ी नहीं होगी, वो नजरें ऐसे करके झुका लेगा, क्योंकि आपसे ज्यादा इंग्लिश उसको कभी आएगी नहीं। इस वीडियो के बाद तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन सभी फ्रेंड्स के पास जो चाहते हैं, या अपने क्लासमेट्स के पास जो चाहते हैं इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को कवर करना। अभी के अभी जुड़ो मेरा बच्चा, डेली में वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने कहा टेंस, टेंस का मतलब होता है मेरा बच्चा वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। टेंस का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा? वर्ब होता है, और वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया। और टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, और काल, दोनों में डिफरेंस आपने देखा। मैंने आपको यही समझाने के लिए इतना वीडियो को लंबा बनाया, ताकि आप जो चीज पढ़ने जा रहे हो उसको क्लियरिटी से समझ लो, अच्छे से समझ लो, ताकि दोबारा जब आप किसी को पढ़ाने जाओ टेंस, तो जैसे इसी तरह से आप समझाओ, उसको क्लियर करो। टाइम क्या है, टेंस क्या है, काल क्या है, समय क्या है, ताकि वो आपसे पूछे कि भैया, दीदी, चाचा, अंकल, जो भी लगते हो आप, आपने इंग्लिश कहां से सीखा है? कहां है चंदन सर का चैनल? हमें भी सीखना है वहीं से। ठीक है मेरे बच्चा? चलिए थोड़ा सा मैं एक चीज और इसके अंदर आपको क्लियर करूंगा, टाइम एंड टेंस को लेकर के। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेंस का मतलब होता है वर्ब और टाइम का मतलब होता है समय। देखिए, अब दोनों चीजें हमारे पास एकदम क्लियर क्लियर है। टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब वर्ब। कहना यह है मेरा बच्चा, क्लियर मैं यह कहना चाहता हूं कि जो समय है, वो समय हमें क्या बताता है? कि हमने जो कार्य किया उसके मतलब को बताता है, किस समय किया, किस लिए किया, उसका मतलब बताता है। और ये जो वर्ब है,
वर्ब हमें बताता है कि कैसे हमें उसकी स्ट्रक्चर मिलेगी, कैसे हम उसको इंग्लिश बनाएंगे। अभी हमने आपको बताया था ना कि आप सब हिंदी तो बोल लेते हो। एक वाक्य बोलता है राम आम खाता है, राम आम खाता है। ये वाक्य आपने बोल दिया हिंदी, ये आपको पता चल गया कि राम आम खाता है, लेकिन इसको बनाया कैसे जाएगा इंग्लिश में? जरूर उसकी कुछ विशेष वोकैबुलरी होगी, वर्ड्स होंगे, सेंटेंस बनाने का कोई तरीका होगा, है ना, कोई तो फॉर्मूला होगा जैसे मैथ बनाते हैं। तो उसी चीज को लाने के लिए हमने इस टेंस का यूज किया है, क्योंकि टेंस जो हमें बताता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तभी जाकर के बच्चा हमारा पूरा हो जाता है टेंस। तो आज के बाद अगर आपको टेंस पढ़ाया जाए तो बोलना कि सर हमें टेंस पढ़ा रहे हो कि टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे हो, क्योंकि टाइम अगर नहीं है तो आप उसका मतलब नहीं निकाल सकते मेरा बच्चा, और अगर टेंस आपके पास नहीं है तो आपको स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा इंग्लिश बनाने के लिए। और अगर दोनों एक साथ है तभी आप किसी वाक्य का असली स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हो। जैसा आप खेलना चाहो उसके साथ खेल सकते हो मेरा बच्चा। अब यहां पर देखो, यहां पे आप ये देख सकते हैं कि जो टाइम है हमारा, टेंस तीन तरह का नहीं है। हमारा जो टाइम है वो तीन तरह का है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखिए, पास्ट का मतलब आप जानते हैं भूतकाल। पास्ट का मतलब क्या होता है? भूतकाल, जो बीत गया, जो खत्म हो गया। सभी कुछ जो भी हम कार्य करते हैं बेटा पास्ट में करते हैं। बीता हुआ कल को ही हम पास्ट कहते हैं। सर अभी पढ़ा दिए, खत्म हो गया कहानी, वो भूत बन गया। हमने अभी खाना खा के खत्म कर दिया, वो भूत बन गया। कोई एक्सीडेंट होता है, वो भूतकाल में बात करते हैं, हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। इसीलिए तो पास्ट टेंस में हर बार सवाल, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, ग्रुप डी का हो, या आपका जेई का हो, या टीचिंग का वैकेंसी हो, सब में पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं मेरे बच्चे। क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं वो समाप्त होने के बाद सीधा पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो बीत जाता है। अगर आप स्कूल में भी देखोगे तो नोटिस राइटिंग, एसे राइटिंग, आर्टिकल, ये सारी पास्ट की बातें करते हैं, प्रेजेंट की कोई बातें नहीं करते हैं। और अब आते हैं थोड़ा सा हम प्रेजेंट की तरफ पे। तो प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट का थोड़ा सा दायरा है ना बेटा, इसका बड़ा हो जाता है। और अभी की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट थोड़ा सा फिलहाल की बात करता है, अभी की बात करता है, फिक्सेशन की बात करता है, परमानेंट की बात करता है, और तो और ये हैबिचुअल एक्शन की बात करता है, यानी कि आदत की बात करता है। जो कार्य ऐसे हैं जो पहले भी चलते आए हैं और अभी भी चलेगा, आगे भी चलता रहेगा, वो परमानेंट है। किसी की आदत है, कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, वो डेली सुबह 4 बजे उठता है, वो क्या है मेरा बच्चा? अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि वो कार्य हैबिचुअल है, चलता आ रहा है, लगातार चलता रहेगा। ये प्रेजेंट है, इसको कहते हैं वर्तमान काल। और फ्यूचर, फ्यूचर टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस हम उसको कहते हैं जो आगे होने वाला है, भविष्य की बातें करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे चोचले हैं, बहुत तरह की बातें हैं जो आपको समझ में अभी नहीं आएगा जब तक इस वीडियो को नहीं देखोगे। देखो मिथिलेश सर जो है इस वीडियो को देने के लिए, आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश सिखाने के लिए, एकदम जड़ मजबूत करने के लिए कोई पैसे नहीं लेते। बस कहते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, इस चंद्र सर के चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी को दबा दो, और हमारे इस वीडियोस को देखो। ये चैनल्स पर आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आपको इंग्लिश के महारथी बना देगा, और फिर बोलोगे सर क्या पढ़ाते हो, मुझे सारा समझ में आ गया, और दूसरों को भी लेकर के आओगे, इन वीडियोस को दिखाओगे। देखो फ्यूचर क्या है मेरा बच्चा? कोई भी प्लानिंग एक्शन होती है, किसी भी चीज के हम प्लान करते हैं, वो भविष्य के लिए करते हैं। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैं कहूंगा कि आपको आने वाले कल में
10th क्लास की या 12th क्लास की इंग्लिश के चैप्टर्स करवाऊंगा, वो मेरी क्या है प्लानिंग है, वो आगे करवाऊंगा, अभी मैं नहीं करवा रहा। तो ये क्या हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। मैंने कहा कल मैं टीचर छोड़ करके एसडीएम का एग्जाम देने जाऊंगा या डीएम का एग्जाम देने जाऊंगा, तो क्या है, ये मेरी आगे की प्लानिंग है। मैंने कहा कुंभ मेला घूमने जाऊंगा, ये क्या है, आगे की प्लानिंग है। लेकिन ये सब प्लानिंग के साथ साथ इसके अंदर भी 90% और 10% की बातें हैं जो कि मैं आगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। वो आज मेरा बच्चा देख लो, यहां पर इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं। ये चीज समझाने से पहले आप ये देखो, टाइम को आपने समझ लिया, टेंस को समझ लिया। टाइम का मतलब समय यानी कि काल, और टेंस का मतलब वर्ब। लेकिन आपने तो ये पूछा ही नहीं मेरे बच्चों कि सर टाइम एंड टेंस, टेंस हम पढ़ रहे थे तो हमें पढ़ाया गया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आपने सर लगा दिया टाइम एंड टेंस, दोनों को जोड़ दिया, तो अब ये कितने प्रकार के हैं। टेंस अगर 3 प्रकार का बताया जा रहा था आपको, अब टाइम को जोड़ दिया तो क्या होगा, तो सुन लो मेरा बच्चा, पहले ही बताया था टेंस आपकी 3 प्रकार के नहीं है। टेंस आपके सिर्फ टाइप ऑफ टेंस सिर्फ 2 प्रकार के हैं। एंड टाइम जो है ये आपके 3 प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि टाइम का मतलब होता है समय, और समय का मतलब होता है काल, और काल ही होता है हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन्हीं 3 कालों में 1, 2, 3 हर आदमी जीता है। और चूंकि टेंस का मैंने बताया था आपका बेटा वर्ब, तो वर्ब सिर्फ होता है 2 प्रकार का, 2 प्रकार का। कैसे, मैं आपको भी दिखाता हूं। क्योंकि इसमें जो फ्यूचर है, फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं है, ओनली पास्ट एंड प्रेजेंट के ही वर्ब हमारे पास शामिल है। इसीलिए ये टेंस 3 प्रकार के नहीं होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और हर इंसान जो है समय के अनुसार जीता है। समय 3 प्रकार के हैं, और टेंस यानी कि वर्ब होता है तो वर्ब सिर्फ 2 प्रकार के हैं, क्योंकि इसके अंदर तीसरा वर्ब फ्यूचर का नहीं है। देखो मैं बताता हूं। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो वर्ब कितने होते हैं, वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, टोटल वर्ब 5 होते हैं। V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब इसको V1 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट। V2 को क्या कहते हैं, पास्ट। V3 को क्या कहते हैं, परफेक्ट। V4 को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। एंड V5 को हम लोग क्या कहते हैं, अगेन प्रेजेंट। ये होता है आपका प्लूरल, यानी कि प्लस साइन से इसको आप इंडिकेट कर सकते हो, प्लूरल। V2 को आप क्या कहते हैं, माइनस और प्लस दोनों, यानी कि सिंगुलर प्लूरल बोथ, प्लस प्लूरल। V3 को अगेन माइनस प्लस, V4 को भी अगेन माइनस प्लस, यानी कि सिंगुलर प्लूरल दोनों। और ये क्या होता है, ओनली सिंगुलर। ठीक है मेरा बच्चा, यानी कि ओनली माइनस। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। कितनों ने देखा है, ये सबको क्लियर है, सबको क्लियर है ना। लेकिन देखो यहां पे क्या ट्रिक है, वर्ब का 5 प्रकार नहीं होता है, वर्ब का ओनली एक ही प्रकार होता है, और एक ही होता है सिर्फ V1, V1, V1। अब किसी भी डिक्शनरी में, दुनिया किसी भी डिक्शनरी में उठा करके देख लो, आपको सिर्फ
V1 ही मिलेगा, गो मिलेगा, वेंट नहीं मिलेगा, गॉन नहीं मिलेगा, गोइंग नहीं मिलेगा, गोस नहीं मिलेगा। तो वर्ब के 4 प्रकार होते हैं, वो ड्राइव किया जाता है समय के अनुसार। ठीक है मेरा बच्चा। और V1 ओनली एक मेन वर्ब होता है, इसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। और बाकी के वर्ब जो है हम ड्राइव करते हैं समय के अनुसार मेरा बच्चा। यहां पे आप देख सकते हो, क्लियर कर दे रहा हूं मैं टाइम एंड टेंस को। मैंने कहा था टाइम हमारा 3 प्रकार का है और वर्ब जो है सिर्फ 2 प्रकार का है, इसलिए क्योंकि वर्ब में फ्यूचर का यानी कि टेंस में फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं है। यहां देखो V1 प्रेजेंट है, एक वर्ब हमें मिल गया। V2 2 वर्ब मिल गया। अब यहां पर देखो V3 क्या है, परफेक्ट है। समझ गए, ये फ्यूचर का नहीं है। यहां पर ये कंटिन्यूअस है, ये भी फ्यूचर का नहीं है। अगेन V5 जो है प्रेजेंट आ गया लेकिन फ्यूचर का नहीं है। यानी कि टेंस हमारा मात्र 2 है और टाइम हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 है। तो बोलोगे कि सर टेंस में हमारे पास 2 वर्ब है, तो टाइम में भी तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, तो इसमें भी फ्यूचर का क्या वर्ब है? तो हाँ मेरा बच्चा है। इसको हम फ्यूचर में वर्ब को इस्तेमाल करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे होता है शैल, विल, ये सारे क्या हैं हमारे मॉडल्स, जिसकी हम हेल्प से फ्यूचर टेंस को बनाते हैं मेरा बच्चा। ये चीज मैंने आपको क्लियर किया। अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं और आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अच्छा, इस वीडियो में ये जो भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवा रहा हूं, उन सब की फोटोज आपके पास मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड करने का प्रयास करूंगा, वहां से आप लोग इजिली नोट कर सकते हो। और जहां पर भी समझ में आपको ना आए तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन कर सके। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे टाइम एंड टेंस का। टाइम क्या है, टेंस क्या है, हम समझ चुके हैं। टाइम हमारे पास 3 प्रकार के है, टेंस हमारे पास 2 प्रकार का है। अब देखिए थोड़ा सा हम बात किए थे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। अब देखो बेटा, प्रेजेंट की थोड़ी सी दायरा को हम समझते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को पहचानने के लिए प्रेजेंट में क्या करते हैं, ता है, ती है, ते है, तो है, यदि सब कुछ भी लगा हुआ हो, अब तक हम समझते आए हैं कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है मेरा बच्चा। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये सबको भूल जाओ, छोड़ दो, बस इतना याद रखो, जो चीज फिक्स है, परमानेंट है, बदला नहीं जा सकता, वो सब प्रेजेंट है, वर्तमान है। और हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदत है, वो क्या है, वर्तमान है। पोजेशन क्या है, वर्तमान है, प्रेजेंट है। सेम फ्यूचर की हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट देख लो प्रेजेंट और एंड फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इन दोनों में डिफरेंस देखो। प्रेजेंट जो है फिक्स है, यानी कि सूरज पूरब में उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या तुम सूरज को बदल सकते हो? क्या किसी भी माहौल में एक दिन तुम जाओ और सूरज को खूब पानी चढ़ाओ और बोलो भैया तुम ईस्ट में ना उग करके नॉर्थ में उग जाओ, क्या उग जाएगा? नहीं। ये क्या है, परमानेंट एक्शन है। प्रेजेंट का क्या है, परमानेंट। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस का की पहचान कैसी होती है? जो काम चल रहा है, लगातार है, उसी को आप कहते हैं ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, वो प्रेजेंट जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो,
लगा हो वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, यही ना सीखते आए हो। तो आज के आज अभी के अभी उसको काट लो और एक लाइन बस याद रखो, अगर सीखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वो क्या है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं और वो क्षणिक है, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, वो सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे मिथिलेश सर पढ़ा रहे हैं, अरे मैं तो अभी पढ़ा रहा हूं ना, क्या जिंदगी भर इसी तरह से यहीं पर खड़े होकर इसी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता रहूंगा? तो नहीं, ये क्षणिक है। मैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पढ़ा सकता हूं, क्या पूरा जीवन पढ़ा सकता हूं? क्या नहीं। यानी कि जो चीज क्षणिक है, टेम्पररी है, वो सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं चल रहा हूं, 1 किलोमीटर चलूंगा, 2 किलोमीटर चलूंगा, 4 किलोमीटर चलूंगा, कभी तो बैठूंगा, हमेशा के लिए तो नहीं चलता रहूंगा ना। वही क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब थोड़ा सा आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर में, थोड़ा सा हम लोग सॉरी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ताकि जब हम कल स्टार्ट करें पूरे फुल फ्लैश में अपना टाइम एंड टेंस, तो आपको समझ में आए कि ये जो सर ने मुझे बेसिक्स बताए थे वो सही बताए थे कि नहीं। ये उस समय आपको इवेल्युएट करने में बहुत ही मदद करेगा। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। देखिए फ्यूचर में हम लोग क्या देखते हैं बच्चा, कोई भी चीज हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं फ्यूचर। अब प्लानिंग भी यहां पर 2 तरह की होती है, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था। एक हम इसको फिक्स करते हैं 90% जब फिक्स हो, और एक 10% फिक्स हो। तो देखो मैं कल इंडिया क्रिकेट खेलेगी, समझ रहे हो? कल इंडिया क्रिकेट खेलेगी, वो क्या है? फिक्स है, 90% फ्यूचर का है। कल भारत क्रिकेट खेलेगा, ये आप लोग गागेगी देख करके पहचानते हो, ये फ्यूचर का है। और मैं बोलता हूं मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, अब बताओ क्या दोनों ही फ्यूचर के हैं? क्लियरली आपको दिख रहा है यहां पर, ये देखिए क्लियर दिख रहा है, क्या दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर के हैं? देखो बेटा यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, गागे गिगी दोनों में लगे हुए हैं, लेकिन जब भी हम हिंदी में वाक्य को देखेंगे तो इसी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। हर जगह पर हर टाइम जब भी हमारे पास ऐसे सेंटेंस आएगा तो हम बना नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको बेसिक करवा रहा हूं, इसलिए मैं आपको इतना फोर्स कर रहा हूं कि कहीं मत जाओ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और जुड़ जाओ हमसे, ताकि आपको मैं यही सारी चीजें सिखाऊंगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये दोनों ही फ्यूचर के हैं, लेकिन देखो मैंने कहा कि जो चीज 90% फिक्स हो वो क्या हो गया? फ्यूचर का वाक्य हो गया। लेकिन जो 10% फिक्स हो वो बेटा प्रेजेंट का होगा। जो 10% फिक्स हो वो प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट। और जो 90% फिक्स होगा वो फ्यूचर का होगा। कैसे? क्योंकि अभी मैं कह रहा हूं कि मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, ये मेरा प्रेजेंट है, लेकिन मेरी मर्जी मैं कल खेलूं ना खेलूं, भविष्य की बात कहां से आ गई? कल चले मैं कल जाकर पलट जाऊं, है कि नहीं? लेकिन यहां पर भारत कल क्रिकेट खेलेगी, इसकी 90% संभावना है, लेकिन 10% हो सकता है तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बारिश आ जाए तो मैच ना हो, है ना? इसीलिए 90% जहां फिक्स हो वहां पे आंख बंद करके लगा देना
फ्यूचर का सेंटेंस, और जहां पर 10% हो, जहां की मेरी मर्जी हो गई, है ना, मैं खेलूं ना खेलूं, वो सारे क्या हो जाता है, प्रेजेंट के दायरा में आता है। तो यही मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस का जो दायरा है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं वाइड हो जाता है। यही सारी चीज तो मैं आपको बेसिक के रूप में सिखाना चाहता हूं। जल्दी से आकर जुड़ जाओ। और इतना ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ हम आपको और भी चैप्टर्स के बारे में बताएंगे। जैसे हमारे पास अभी डॉक्टर धर्मेंद्र सर हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही अच्छे जानकार हैं, उनको मैं अभी बुला रहा हूं, ये आपको क्लासेस भी देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बुक भी लिखी है। मैं इन्वाइट करता हूं डॉक्टर धर्मेंद्र सर को, अपनी बुक्स लेकर के आएंगे और दिखाएंगे जो उन्होंने नोट की है। डॉक्टर धर्मेंद्र सर बच्चों को आकर के अपनी बुक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बुक बेटा 12th और नीट वगैरह सभी के कंपटीशन में बहुत ही लाभदायक है। इस बुक को देख लो और परचेस कर लो, बहुत ही कम रेट पे है और एकदम बेसिक आसान भाषाओं में लिखी हुई है। ऐसी लिखी हुई है आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा। टीचर से पूछे क्या आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो सर एक बार आप बता दें। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, स्टूडेंट डियर। देखिए, ये मैंने एक छोटी सी प्रयास है मेरी बुक, जिसमें कागज में सागर है, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ एनी बायोलॉजी का टर्मिनोलॉजी। जिस बुक का नाम है रिसेंट एडवांसेस इन बायोलॉजी फॉर क्लास 12 मेडिकल नीट एंड ऑल टाइप्स ऑफ जनरल डिप्लोमा कोर्सेस ऑफ मेडिकल साइंसेस सच एज पैरामेडिकल्स, BSc नर्सिंग एंड टेस्टो, जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं सारी चीज इसमें ऐड किया हुआ है। तो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। थैंक्स। जी हाँ, और जैसे कि सर ने आपको बताया कि ये बायोलॉजी की बुक बहुत ही अच्छी है और आपको ये इजीली मार्केट्स पे अवेलेबल मिल जाएगी। साथ ही में इसकी हम PDF सर से बोल करके प्रयास करें कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दें, ताकि आप आसानी से उस लिंक पर जाकर के इस बुक को ऑनलाइन भी परचेस कर लें। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैंने सिर्फ एक टेंस की और टाइम एंड टेंस की डिफरेंस बताया है, इसकी यूजेस बताई है और इसकी जानकारी डिटेल में दी है। कल से हम लगातार वीडियो शुरू करेंगे, टेंस को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नए सिरे से और उसकी सारी एक एक जो अंदर के तत्व है सबको निकालेंगे और आप तक पहुंचाएंगे फ्री में, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कहीं पर अगर डाउट रह गया है तो कमेंट में पूछ लो। थैंक यू बच्चा, धन्यवाद।